जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मैं कृष्णा त्यागी आपका भाई। साथियों, अभिव्यक्ति के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर जो यहाँ रोना रोते हैं ना साथियों, और लेकर केवल राजनीतिक पार्टियों से ही नहीं, बॉलीवुड के कलाकार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, तपस्वी पन्नू, प्रकाश राज और ना जाने कितने लोग जो रोना रोते हैं ना। आज मैं एक खबर बताने वाला हूं आपको ईरान की। ईरान में उसी अभिव्यक्ति के नाम पर एक व्यक्ति, एक 23 साल के बालक ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया। ईरान में उसे फांसी चढ़ा दी सरेआम। उसकी गलती केवल इतनी थी कि वो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू के लिए हिजाब का विरोध कर रहा था। ईरान ने उसे सरेआम फांसी पर चढ़वा दिया। जी हां, यही तो चाहते हैं ना आप लोग। यही तो है आप लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आपने भारत देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जिसे आज दुनिया मान रही है, उन्हें आप गालियां बकते हैं। उन्हें हम सरेआम पता नहीं क्या क्या, कुत्ता, कमीना, पता नहीं किस किस तरीके के शब्दों की प्रणाली यूज करते हैं, शब्दावली यूज करते हैं। उसके बावजूद भी आपको भारत देश में आजादी नहीं दिखती। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आपने देश के हिंदुओं की आस्थाओं पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको हमारे देश में आजादी नहीं चमकती। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप सड़कों, कई कई साल सड़कें जाम करी हैं। दिल्ली की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, आर्थिक तंगी में आ गए लोग, कारोबारी, पर आपको उसके बावजूद भी हमारे देश में आजादी नहीं चमकी। हमारे देश में आतंकवादी को भी इतनी आजादी मिलती है कि सरेआम अगर उसने हत्याएं की हैं, बम फोड़े हैं, उसके बावजूद भी कई कई साल हमने उनके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लड़ते हुए देखे हैं। बल्कि लड़ते हुए नहीं देखे, आधी आधी रात को कोर्ट के गेट, कोर्ट के रात के 12 बजे कोर्ट खुलती हुई देखी हमने। अरे और कितनी आजादी चाहिए आप लोगों को, और कितनी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप यहाँ खून बहाएंगे, आप लोगों को बहकाएंगे। असली आजादी चाहिए तो उठाओ ईरान के इस लड़के के लिए आवाज। और उससे पहले फांसी पर लटकते हुए इस व्यक्ति ने आखिरी इच्छा जब इससे पूछी गई, उसके बाद इसने क्या कहा वो देखिए। تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن دیگه؟ आवाज समझ में तो आई नहीं होगी इसने क्या कहा, शादी मैं करो। बताता हूं। जब इससे ये पूछा गया, जब ईरान सरकार ने कहा कि भाई इसे सरेआम फांसी देंगे, यानी कि लोगों में दहशत का माहौल बनाएंगे कि कोई अगर हमारे खिलाफ गया, हमारे कानूनों के खिलाफ गया, अभिव्यक्ति के नाम पर अगर किसी ने ज्यादा आजादी मांगी तो हम उसका यही हासिल करेंगे, खुलेआम फांसी पर लटकाएंगे। ईरान के जो प्रशासन था वो ये चाहता था कि इसकी फांसी देखकर और लोग समझ जाए, पर हुआ उससे उलट। जब इस लड़के से पूछा गया कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम्हें थोड़ा बहुत डर है या नहीं है, तब उसने कहा कि नहीं, मैं केवल अब इतना चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र पर कुरान ना पढ़ी जाए, जब मैं मरूं तो मेरे बाद मातम ना मनाया जाए, बल्कि खुशियां ढोल नगाड़ों से गूंजे पूरा देश। ये थी इसकी आखिरी इच्छा। ये लोगों को बताना चाहता था, अपने साथियों को, कि जब बलिदान देना पड़ता है तो खुलेआम बलिदान देना ही पड़ता है किसी भी आजादी के लिए। और हमारे यहां देखिए ना कितनी आजादी है, प्रधानमंत्री को लेकर, गृह मंत्री को लेकर, देश में अन्य अन्य स्थानों पर आपने जो है पूरा माहौल ऐसा बनाया हिंदू मुस्लिम वाला। उसके बावजूद भी इतनी आजादी मिलती है कि हमारे देश में बाहर से आए हुए आतंकवादी के लिए भी रात को 12 बजे हमारे ही देश के लोग कोर्ट खुलवाने पहुंच जाते हैं। यही तो है सही महीनों में आजादी। इतनी आजादी तो मुझे नहीं लगता किसी और देश में भी है जितनी मेरे हिंदुस्तान में है। अगर आपको फिर भी आजादी का सही मकसद और सही मतलब नहीं पता तो जाइए एक बार ईरान में, होकर आइए, लड़िए उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो बार बार ईरान में हिजाब के विरोध में आवाज उठा रही है। एक बार उस देश के लिए भी बोलिए, उस लड़के के लिए भी बोलिए। और वरना आजादी और अभिव्यक्ति के नाम पर आप बार बार लोगों को बरगलाना बंद कीजिए।
हमारे यहाँ इतनी आजादी है कि झारखंड में एक लड़की की 50 टुकड़ों में हत्या कर दी जाती है, फिर भी हमारे देश के लोग उसे लव जिहाद कहने में डरते हैं। अरे और कितनी आजादी चाहिए भाई। हमारे ही देश में ऐसा कल्चर पाया जाता है कि जो अमरनाथ की गुफा है उसे लिए जो झूठ था, प्रोपेगेंडा था, फिर भी इतने सालों तक हमने चलाया कि उसे मुसलमान ने खोजा है। और कितनी आजादी चाहिए भाई, और कितनी आजादी लोगे, समझ जाइए दोस्तों। और आने वाली पीढ़ियां ये लोग किस तरह तैयार कर रहे हैं इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसके एक क्लिप ये देखिए जो यहां मेरे साइड में चलिए। ये 12-12 साल के बच्चे किस तरीके का नारा लगा रहे हैं, देखिए एक बार। हमें चाहिए अरे योगी से आजादी, योगी ने कौन सा आप पर जो है चीन की तरह पाबंदी लगा रखी है। आप समझिए इनकी क्रोनोलॉजी। जिस देश में असल में आजादी की जरूरत है उसके लिए एक शब्द नहीं बोलते, और जिस देश ने इतनी भरपूर आजादी दे रखी है उसके खिलाफ फिर भी ये लोग षड्यंत्र रचते हैं। इसी से ही आपको हमें सावधान होना है। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।